चीन हमारा घोषित दुश्मन है, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि चीन हमारे खिलाफ है। और चीन से लड़ाई, या लड़ाई मतलब युद्ध का मतलब नहीं है, चीन से जो हमारे संबंध है वो सुधरने वाले नहीं है जल्दी। चीन की जिस तरह की विस्तारवादी नीति है उसको देखते हुए ये समस्या लंबे समय तक बनी रहेगी। लेकिन अमेरिका दोस्त के वेश में जिस तरह की हरकतें करता है, कोई दोस्त देश जो है अपने दूसरे दोस्त के देश में जो है अस्थिरता क्यों पैदा करना चाहेगा? अब उसके पड़ोसी देश में अस्थिरता क्यों पैदा करना चाहेगा? मैं प्रधानमंत्री के इस भाषण में बांग्लादेश और हिंदुओं का जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं कि शेख हसीना जिन्होंने बयान दिया, भले ही उनके बेटे ने उसका स्पष्टीकरण दिया कि अमेरिका ने मुझे साफ साफ कह रही हैं सेंट मार्टिन आइलैंड चाहते थे, वहां अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। ये बात भारत को तो नहीं, भारत को मालूम है, ऐसा तो नहीं है कि मालूम नहीं है, मालूम है। शेख हसीना यहां पर हैं, अमेरिका उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना कहा कि ये जो खबरें चल रही हैं कि हमारा हाथ है तख्ता पलट में, वो गलत है। इसके अलावा फिर भी शेख हसीना के साथ, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं और ये बात सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। इसलिए इसका जो है महत्व और बढ़ जाता है कि हम जो है किसी दबाव में नहीं आने वाले। पहले भी उन्होंने जिक्र किया जैसे न्यूक्लियर टेस्ट का, कि नरसिम्हा राव के समय भी तैयारी सारी हो गई थी। जो 98 में अटल जी के समय हुआ वो तो तैयारी सारी नरसिम्हा राव के समय हुई थी, लेकिन अमेरिका को पता चल गया, वहां से फोन आया और रोक दिया गया। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं कि 2014 में एक जो शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आया था, आज के भाषण को मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। कैसे? इसलिए कि आप याद कीजिए 1996 जब समता पार्टी के अलावा, मतलब पहले से शिवसेना और अकाली दल थे, कोई समर्थन देने नहीं आया तेरह दिन की सरकार को, तब संघ और भाजपा में बड़ा विचार विमर्श हुआ। उसके बाद आडवाणी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि विचारधारा पर आधारित पार्टी या संगठन के विकास की एक सीमा होती है, हम उस सीमा तक पहुंच गए हैं। अब हम अगर अपनी विचारधारा में लचीलापन नहीं लाएंगे, उससे कुछ समझौता नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब बना एजेंडा फॉर गवर्नेंस और उसके बाद एनडीए बना 98 में, और सरकार चली। बीजेपी ने अपने जो कोर इश्यूज थे बैक बर्नर पर रख दिए। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद 2014 का जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, कोर इशू फिर लौट आए और आज जो कहा है उन्होंने कि हम विचारधारा के आधार पर ही आगे बढ़ सकते हैं। यह बड़ा परिवर्तन सोच में, उस पीढ़ी और इस पीढ़ी के सोच में, राजनीतिक सोच में यह बड़ा परिवर्तन कि हम अपने कोर इश्यूज को नहीं छोड़ेंगे। जिन मुद्दों का आज उन्होंने जिक्र किया है, चाहे कॉमन सिविल कोड हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो, कि हम जो है कोएलिशन पॉलिटिक्स के कंपल्शन में नहीं है। जो मनमोहन सिंह कहते थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय कहा जाता था कि कोएलिशन का कंपल्शन है, तो उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते, हम अपने कोर इशू को नहीं छोड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो। नहीं, अभी बात हो रही थी ना, लेकिन कि अब चर्चा एक चेंज ये है कि आप वो चर्चा की बात कर रहे हैं, लागू करने की बात। नहीं, वो ठीक है कि वो नहीं, एक मिनट, आप याद कीजिए 2014 को जब जम्मू कश्मीर पहली सभा में गए तो कहा 370 पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा का मतलब हमने तैयारी कर ली, हम करने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी है ये, ऑटोक्रेसी तो है नहीं कि हमने तय कर लिया, अब कुछ बात करने की जरूरत नहीं है और कर देंगे। देखिए, दूसरा, कोलिशन की पॉलिटिक्स है, ये सही बात है, संख्या घट गई है आपकी, ज्यादा वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है जी। तो ये इसलिए चर्चा की बात कर रहे हैं। ये अगर केवल चर्चा की बात, स्टेपिंग डाउन या टोनिंग डाउन नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। आप उनका लोकसभा का भी भाषण देख लीजिए, राज्यसभा का, और उसके अलावा इलेक्शन मैनिफेस्टो देख लीजिए और आज का भाषण। आपको जोड़ते मैं सर आ रहा हूं, ये इसी में ऐड कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक नैरेटिव के लिहाज मैं भी इसी में ऐड करूंगा प्रदीप जी की बात। जो नैरेटिव है उसको समझने की जरूरत है। फर्स्ट टाइम कोई प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि देश में जो सिविल कोड लागू है वो कम्युनल है। यही तो सारी लड़ाई थी ना, आप इस बात को समझिए। और ये तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी टोन और तीखी की है। अच्छा। वो जो कह रहे हैं सेक्युलर और बिल्कुल, वो जो आज तक सेकुलरिज्म चल रहा था उसको वो एक तरह से वो बोल नहीं सकते पीएम के तौर पर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो फ्रॉड सेकुलरिज्म है। अगर देश में दो लोगों के लिए अलग अलग कानून है,
अलग तरह से सिविल कोड बने हैं, तो वो कम्युनल हुआ या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा वो? और साफ साफ अगर वो कह रहे हैं कि कम्युनल सिविल कोड की जगह हमें सेकुलर सिविल कोड लाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के अपने विचार और विचारधारा पर और दृढ़ होने को बताता है, आगे बढ़ने आप कुछ कहते हैं वो, उसके बाद जो कोलकाता पर बोले मैं सुनाऊंगा व्यूअर्स को। मैं प्रदीप जी या हर्षवर्धन जी की बात में जोड़ूंगा। मैंने जो पहले भी कहा कि अपना एजेंडा, जो वैचारिक एजेंडा, वो स्पष्ट कर दिया है, और ये मैसेज सहयोगियों को भी है कि भाई हम अपने एजेंडे पर चलेंगे, आपको तय करना है कि आप चलोगे कि नहीं चलोगे हमारे साथ। इसीलिए चर्चा या ये इस पे मत जाइए, चर्चा करके ही सारे काम होते हैं। तो भविष्य के लिए देखिए, वो 240 पर उन्हें मालूम है, उनको ये भी मालूम है कि कल को अगर हमको मान लीजिए सहयोगियों का दबाव ज्यादा पड़ता है और हमको अलग होना पड़े, ऐसी स्थिति आए, तो हम देश की जनता के सामने अपने वैचारिक एजेंडे के साथ जाएं कि हम इसलिए अलग हो रहे हैं। अगर कहीं ऐसी परिस्थिति बनती है तो इसलिए वो तो दोनों जहां से जाएंगे, कि अपना एजेंडा भी छोड़ दिया और सरकार भी चली जाए, तो उससे बेहतर है कि अपने एजेंडे के साथ रहो, और कल को जब जनता के बीच जाओ तो अगर हम अलग हुए तो इसलिए अलग हुए एजेंडे के साथ है।